आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। ढोलन के दोस्त अहबाब, अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से मुझे इतने ही प्यारे हैं जितना मुझे अपने ख़ानदान के लोगों से प्यार और मोहब्बत है। हाजी शमी नजम साहब हों या बुजुर्गवार मोहतरम बाबा जी याहिया साहब हों या मोहब्बत और प्यार करने वाले नौजवान दोस्त अहबाब हों, अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने धड़कता हुआ दिल दे रखा है, सोचने वाला दिमाग दे रखा है, पकड़ने वाला हाथ और चलने वाला कदम दे रखा है, इंशाअल्लाह सरजमीन ढोलन के ऊपर आता रहूंगा, रब की तौहीद को भी सुनाता रहूंगा, पैगंबर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को भी आपके सामने रखता रहूंगा, हजरात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की मनक़बत को भी बयान करता रहूंगा। और इसके साथ साथ मैं अपने बुजुर्गों की मौजूदगी के अंदर ये बात भी कह देना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से जागीर दराना और सरमाया दराना निज़ाम की आंखों में आंखें भी डालता रहूंगा, निज़ाम मुस्तफ़ा के डंके भी बजाता रहूंगा और गुलामी मुस्तफ़ा की दावत भी देता रहूंगा। और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब ढोलन से वो काफिला निकलेगा जो अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से इस्लामाबाद के ईवानों के ऊपर परचम नबूवत और निज़ाम मुस्तफ़ा के झंडों को लहरा देगा इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, इस इलाके के दोस्त इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, मैं बड़ा ही कमजोर और बड़ा ही गुनाहगार इंसान हूँ, सय्यात के अंदर डूबा हुआ हूँ, आजिज हूँ, बेकस हूँ, बेबस हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से रब्बे कदीर का गुलाम हूँ और सैयदना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का मामूली सा नौकर हूँ और हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का अदना सा मुहिब हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने यह बहुत बड़ा करम मुझ पे किया है कि ना शायर हूँ मैं, ना अदीब हूँ, ना मुशीर हूँ, ना वजीर हूँ, मैं कौन हूँ, फकत निज़ाम मुस्तफ़ा का नकीब हूँ और रब के दर का फकीर हूँ। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से जिंदगी हर शख्स की गुजर जाती है और हर शख्स की गुजर जाएगी, लेकिन असल जिंदगी उन लोगों की है जिन्होंने अपनी जिंदगियों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए वक्फ कर दिया है। हज़रात गिरामी कदर, और आज मैंने अपनी आंखों से इस बात का मुशाहदा अपनी आंखों से कर रहा हूं। एक वक्त वो था जब मैं हजरत अल्लामा शहीद के साथ उनके मामूली छोटे से बेटे की हैसियत से हजरत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सीरतों और उनकी अज़मतों के बयान को होने के लिए होने वाले जलसों और इज्तिमाअत के अंदर शिरकत किया करता था। उस वक्त भी लोग वकीले सहाबा हजरत अल्लामा शहीद को जिंदाबाद कहा करते थे। हजरात गिरामी कदर, फिर मैंने वो मंजर भी देखा, हालात बदल गए, हजरत अल्लामा शहीद दुनिया से रुखसत हो गए, हमने यतीमी के दाग को अपने सीनों के ऊपर सजा लिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से अल्लाह तबारक व तआला ने आज पाकिस्तान के तूलो अर्ज के अंदर लोगों के दिलों में जो मोहब्बत पैदा की है, हज़रात गिरामी कदर, उसकी वजह ना मेरी जात है, ना उसकी वजह मेरा ओहदा है, ना मेरा कोई मनसब है, ना मेरा कोई मुतमव्वल होना है, ना सरमायादार और जागीरदार होना है। लोग आज हमसे प्यार करते हैं तो इसलिए करते हैं कि लोगों को इस बात का इल्म है कि इस गे गुजरे दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के दीन के डंकों को बजाने वाले ये गुनाहगार बेटे और नौजवान हैं। और इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी हिमायत के साथ, आपके ताउन के साथ और आपकी शराकत और रिफाकत के साथ मुझे असेंबली के ईवान के अंदर पहुंचा दिया तो इंशाअल्लाह वहां पर भी सहाबाए किराम की अजमत का डंका बजा के छोड़ूंगा, सिद्दीक की सदाकत का नारा लगा के छोड़ूंगा,
फारूक की अदालत का परचम उठा के छोड़ूंगा, जिन्नौरैन की सहावत का फरेरा लहरा के छोड़ूंगा, अली अल मुर्तजा की शुजात के डंके बजा के छोड़ूंगा, और अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत का फरेरा लहरा के छोड़ूंगा। लेकिन अगर आपने मेरी हिमायत न की और आप दुनियादारों को वोट देते रहे, आप सरमायादारों और जागीरदारों की हम नवाई करते रहे, तो हजरात गिरामी कदर फिर भी मेरा ऐलान बिल्कुल वादे है, मैं इंशाअल्लाह असेंबली के ईवान में ना भी पहुंचा तो मैदानों के अंदर, खेतों के अंदर, खलिहानों के अंदर, चौकों के अंदर, चौरस्तों के अंदर सहाबाए किराम की अजमत की जंग लड़ता रहूंगा, और जो दुश्मनाने सहाबा हैं इंशाअल्लाह उनका मुकाबला करता रहूंगा। हज़रात गिरामी कदर, और आज आपको ये बात अपने मसलक की तर्जुमानी करते हुए और अहले सुन्नत के जुमला मकादिब फिक्र की तर्जुमानी करते हुए आपको आज ये बात मैं बतलाने के लिए आया हूं, हमें सहाबाए किराम से क्यों प्यार है, हमें सहाबाए किराम से क्यों निस्बत है, हमें सहाबाए किराम से क्यों अकीदत है। हज़रात गिरामी कदर, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हमें दो बातों का पता दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हमें एक मुक्तदा का पता दिया, एक रहनुमा का पता दिया, एक मुता का पता दिया, एक इमाम का पता दिया, एक उसवाए कामिल का पता दिया, एक सीरत दरख्शा का पता दिया, एक आफताबे आलम ताब का पता दिया, एक सिराजे मुनीर का पता दिया, एक बदरे मुनीर का पता दिया। अल्लाह ने सबर का ऐलान फरमा दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। दुनिया का कोई लीडर, दुनिया का कोई कायद, दुनिया का कोई हादी, दुनिया का कोई रहनुमा मदीने वाले की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, इस तरह मेरे रब ने ये बात भी समझा दी, जिस तरह कोई लीडर मुस्तफा जैसा नहीं हो सकता, कोई मुक्तदा मुस्तफा जैसा नहीं हो सकता, कोई पेशवा सैयद मोहम्मद अरबी जैसा नहीं हो सकता, इसी तरह रब्बे कदीर ने यह बात भी समझा दी कि रूए जमीन के ऊपर कोई पैरवी करने वाली जमात सहाबाए किराम की जमीयत जैसी नहीं हो सकती। परवरदिगार आलम ने समर का ऐलान फरमा दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। और सुन लो इस बात को, अगर तुम्हारा ईमान अबू बकर जैसा होगा, अगर तुम्हारा ईमान उमर फारूक जैसा होगा, अगर तुम्हारा ईमान उस्मान अली जैसा होगा, अगर तुम्हारा ईमान अब्दुर्रहमान तलहा जैसा होगा, अगर तुम्हारा ईमान साद और सईद जैसा होगा, तुम्हारा ईमान कबूल होगा, और अगर तुम्हारा ईमान साहबा जैसा ना हुआ, तुम्हारे ईमान को रद्द कर दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, इस इलाके के अंदर बड़े शैलर लगे हुए हैं, और शैलरों से लोग चावल को एक्सपोर्ट करके बैरूनी दुनिया के अंदर भेजते हैं। हज़रात गिरामी कदर, जब बैरूनी दुनिया से ऑर्डर आते हैं तो एक्सपोर्ट के ऑर्डर से पहले सैंपल भेजा जाता है। सैंपल के अंदर किलो 2 किलो चावल को बड़ी अच्छी पैकिंग के अंदर अमेरिका के अंदर, इंग्लिस्तान के अंदर और फ्रांस के अंदर रवाना कर दिया जाता है। वहां से ऑर्डर की अप्रूवल आती है। अगर पूरा कंटेनर के अंदर मौजूद चावल इस किलो 2 किलो चावल जैसा होगा तो उस सूरत के अंदर उस चावल को एंटरटेन किया जाएगा, वरना पूरे कंटेनर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो किलो 2 किलो चावल जो हैं वो सैंपल की हैसियत रखते हैं, बाकी चावल के एक्सपोर्ट के लिए। यही बात अल्लाह ने कलाम हमीद में समझाई है। अगर तुम्हारा ईमान सहाबा के ईमान जैसा होगा, अल्लाह तुम्हारे ईमान को कबूल कर लेगा। अगर तुम्हारा ईमान सहाबा के ईमान जैसा ना हुआ, अल्लाह तुम्हारे ईमान को रद्द कर देगा। आज ढोलन के अंदर हम इस अमर का ऐलान करने के लिए आए हैं, जब तक हम जिंदा हैं सहाबा की ईमानत का दिफा करते रहेंगे, उनकी अदालत का दिफा करते रहेंगे, उनकी सहाबियत का दिफा करते रहेंगे, रिफाकत रसूलुल्लाह का दिफा करते रहेंगे, और जो उनके ऊपर तबर्रा करेगा इंशाअल्लाह उसका मुकाबला करते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, मेरा ख्याल है आप मेरी बुरुक्ते को समझ रहे हैं।
कि हजरत गिरामी कदर उसवा कामिल तो हजरत रसूलुल्लाह का उसवा है, सुन्नत मुतहरा तो आपके तरीके का नाम है, हदीस तैयबा तो आपके अक़वाल अफ़आल और आपकी खामोशी का नाम है। हजरत रसूलुल्लाह तर्जुमाने कुरान भी हैं, मुफस्सर कुरान भी हैं, हजरत रसूलुल्लाह इमाम असर भी हैं, इमाम ज़ोहर भी हैं, इमाम फजर भी हैं, इमाम इशा भी हैं और इमाम जुमा भी हैं और इमाम दीन और दुनिया भी हैं। आप मईशत के भी इमाम हैं, मुआशरत के भी इमाम, तहजीब के भी इमाम हैं, तमद्दुन के भी इमाम, हुलिये के भी इमाम हैं, लिबास के भी इमाम, सिकाफत के भी इमाम हैं, सियासत के भी इमाम। लेकिन हजरत गिरामी कदर इस बात को भी समझना जरूरी है, जब इमाम रसूलुल्लाह जैसा हो तो फिर मुक्तदी अबू बकर जैसा होता है, फिर मुक्तदी उमर फारूक जैसा होता है, फिर मुक्तदी जो होता है उस्मान ज़ुन्नूरैन जैसा होता है, फिर मुक्तदी जो होता है अली अल मुर्तदा जैसा होता है। और हजरत गिरामी कदर ये अहले हदीस का एजाज है, ये अहले हदीस का फख्र है, ये अहले हदीस की इज्जत है, ये अहले हदीस की आबरू है कि अल्लाह के फज़ल व करम से हम दीन के ऊपर चलने की बात करते हैं, हजरत रसूलुल्लाह की इत्तिबा की बात करते हैं, आपके नक्शे मुबारक पर चलने की बात करते हैं। लेकिन किस तरह चलने की बात करते हैं? सलफ के मनहज के मुताबिक चलने की बात करते हैं, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के तरीक़ाए कार के मुताबिक चलने की बात करते हैं और लोगों को ये बात पुकार पुकार के समझाते हैं, कायनात के लोगों सुन लो, जिस तरह उसवा हुजूर का आला है उसी तरह पैरवी सहाबाए किराम की आला है। हज़रात गिरामी कदर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो थे वो अपने उस्ताद, अपने मुर्शद, अपने महदूम, अपने सैयद हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं के तर्जुमान थे, आपकी सुन्नतों के तर्जुमान थे, आपकी हदीस मुबारका के तर्जुमान थे, आपके अंदाज़ व अतवार के तर्जुमान थे। सहाबा की नमाज को देखकर हजूर की नमाज सामने आ जाती थी, सहाबाए किराम के हज को देखकर हजूर का हज सामने आ जाता था, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को देखकर, उनके जिक्र अस्कार को देखकर हजूर का जिक्र अस्कार सामने आ जाता था, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के जिहाद को देखकर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिहाद सामने आ जाता था और खुलाफाए राशिदीन की हुकूमत को देखकर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत का नक्शा सामने आ जाता था। हजरत गिरामी कदर सोचने की बात यह है, उस्ताद कामिल हो, उस्ताद मुकम्मल हो, उस्ताद आला हो, उस्ताद अरफा हो तो शागिर्द भी कामिल और मुकम्मल होते हैं। मुझे ये बात बतलाओ, अगर उस्ताद के अंदर कमजोरी हो तो शागिर्द भी कमजोर होते हैं। हज़रात गिरामी कदर जो लोग सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जात के ऊपर तनकीस करते हैं, उनकी जात को और उनकी शानों को घटाते हैं, दर हकीकत वो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के ऊपर, आपके किरदार के ऊपर और आपकी तदरीस के ऊपर उंगली उठाते हैं। हज़रात गिरामी कदर ये किस तरह की बात है कि हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब दरसे हदीस को पढ़ाया तो कोई अब्दुल मन्नान नूरपुरी बन गया, कोई अब्दुल सलाम भटवी बन गया, कोई याया शरफपुरी बन गया, कोई याया मीर मोहम्मदी बन गया, कोई एहसानुल्लाह ज़हीर बन गया, कोई डॉक्टर फजल इलाही बन गया, कोई हाफिज शरीफ बन गया, कोई इरशादुल हक असरी बन गया। एक हाफिज मोहम्मद ने इस दौर में हदीस को पढ़ाया, सैकड़ों वलीउल्लाह। हज़रात ये क्यों कर मुमकिन है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरसे हदीस को दे रहे हों, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद के मानी और मफाहीम को समझा रहे हों और सामने बैठने वाले सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उस नूर शरीयत से सही मानों में रोशनी कसीद करने से कासिर हों। हज़रात गिरामी कदर हमारा ये अकीदा है कि उस्ताद और वली कामिल जितना बुलंद होता है शागिर्द भी उसी निस्बत से बुलंद होता है। हज़रात गिरामी कदर जिन तबा ताबईन ने ताबईन के सामने ज़ानुए तलम्मुस को तय किया वो भी आला थे, जिन ताबईन ने सहाबा के सामने ज़ानुए तलम्मुस को तय किया वो भी आला थे, लेकिन जिन सहाबा ने हजूर के सामने ज़ानुए तलम्मुस को तय किया, कायनात में वलीउल्लाहों की कोई जमात भी उनकी अज़मत का मुकाबला नहीं कर सकती। हज़रात गिरामी कदर लेकिन बाद लोग बड़े बदनसीब हैं, वो अबू बकर उमर की किरदार कुशी करते रहते हैं, उनकी शानों को घटाते रहते हैं, उनकी जातों की तनकीस करते रहते हैं, लेकिन हर दौर के अंदर
ऐसे लोग पैदा होते रहते हैं जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दिफा के लिए सीने को तान कर मैदान अमल में उतर आते हैं। हजरत गिरामी कदर हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने दुश्मनाने सहाबा का मुकाबला पूरी कुव्वत के साथ किया, इस्तदलाल के साथ किया, दलील की ताकत के साथ किया। हजरत गिरामी कदर हम भी उन्हीं के बेटे हैं, हम भी उन्हीं से दरसे अज़मत सहाबा को हासिल करने वाले हैं। हमने भी हर दौर के अंदर इस बात का ऐलान किया कि अगर कोई सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अज़मत के ऊपर हमला करेगा, इंशाअल्लाह उस हमले का दलील के साथ मुकाबला करने के लिए सबसे पहले मैदान में अगर उतरेंगे तो शहीद के बेटे उतरेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अज़मत के झंडों को उठाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? हज़रात गिरामी कदर, सहाबाए किराम से हमें मोहब्बत है, सहाबाए किराम से हमें प्यार है। हज़रात गिरामी कदर, इस अज़मत और मोहब्बत का तकादा ये है कि जब कोई सिद्दीक को गाली दे, जब कोई फारूक को गाली दे, जब कोई ज़ुन्नुरैन और उस्मान को गाली दे, जब कोई अम्मी आयशा को गाली दे, हज़रात गिरामी कदर फिर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हज़रात गिरामी कदर, हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली को और जमीयत उलमा इस्लाम के उन रहनुमाओं को जिन्होंने कौमी असेंबली के अंदर बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी दबाव को कबूल किए हुए नामूस से सहाबा बिल को मंजूर करवा लिया। हज़रात गिरामी कदर, असेंबली के अंदर जंग लड़ने वालों में जहां पर मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली शामिल थे, वहीं पर अल्लाह के फज़ल व करम से असेंबली से बाहर इस बात को अवाम के अंदर बयान करने वालों में एहसान इलाही ज़हीर का ये गुनाहगार बेटा शामिल था। और आज ढोलन के अंदर हम इस बात का ऐलान करने के लिए आए हैं, जिस तरह कौमी असेंबली से नामूस सहाबा बिल को मंजूर करवाया गया है, इंशाअल्लाह सेनेट से भी इसको मंजूर करवाया जाएगा। और उसके बाद जो सहाबाए किराम की अज़मत के ऊपर हमला करेगा, इंशाअल्लाह उसको उम्र कैद के अंदर पहुंचाया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, क्या सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तनकीस करने वालों को उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको पसे दीवार जिंदा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या उनको हल्का हाय जंजीर का असीर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और हज़रात गिरामी कदर, इस मौके के ऊपर मैं ये बात भी अला वजहिल बसीरत आपके सामने कह देना चाहता हूँ, सहाबाए किराम की अज़मत की जंग आपके इलाके के अंदर मुस्लिम लीग के नुमाइंदे नहीं लड़ सकते, आपके इलाके के अंदर मौजूद तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे नहीं लड़ सकते, इसलिए कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग के नुमाइंदगान को हर तरह के वोटों की जरूरत होती है। उनको जरूरत होती है उन लोगों के वोटों की भी जो सहाबाए किराम की तनकीस करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हम ऐसे गुनाहगार वो लोग हैं जिनकी निगाह अगर होती है तो उन लोगों के वोटों पे नहीं होती जो अबू बकर की अज़मत के ऊपर हमला करते हैं, फारूक की अज़मत पे हमला करते हैं, ज़ुन्नुरैन अली अल मुर्तज़ा की अज़मत पे हमला करते हैं। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे, सहाबाए किराम की दुश्मनी करने वालों से ऐलाने बरात करते रहेंगे और सहाबाए किराम की अज़मत के झंडों को उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात किरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन खैरुल बरिया हैं, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन खैरुन नास हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अज़मत के बारे में खुद हज़रत रसूलुल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, खैरुन नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन लोग वो हैं जिन्होंने मेरे ज़माने को पाया, बेहतरीन लोग वो हैं जिन्होंने अपनी आंखों से मेरे चेहरे की ज़ियारत की है, और उसके बाद वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के चेहरों की ज़ियारत की है, और उसके बाद वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने ताबईन इज़ाम के चेहरों की ज़ियारत की है। हज़रात गिरामी कदर, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जमात अंबिया की जमात के बाद कायनात की सबसे आला जमात है, कायनात की सबसे सुंदर जमात है, कायनात की सबसे अजीम जमात है, कायनात की सबसे अरफा जमात है। उस जमात की दिफा करना, उस जमात की अज़मत को उजागर करना, उस जमात का दिफा करना, ये हमारे ईमान का तकादा है, ये हमारे इस्लाम का तकादा है। और इंशाअल्लाह जब तक अहलुल हदीस का एक फर्जंद जिंदा है, जब तक अल्लामा शहीद का एक बेटा जिंदा है, जब तक
इब्न तैमिया का एक फर्जंद जिंदा है, जब तक शाह अब्दुल अजीज का एक भी बेटा जिंदा है, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अज़मत को इंशाअल्लाह उजागर करते रहेंगे। और अल्लाह के फज़ल व करम से उस निज़ाम आली शान की भी दावत देते रहेंगे जिस निज़ाम आली शान ने इंसानों को इंसानों की गुलामी से निजात दिलवाकर अल्लाह तबारक व तआला की गुलामी का हुगर बना दिया। हज़रात गिरामी कदर खुलाफाए राशिदीन ने जो निज़ाम कायनात के लोगों को दिया, 1400 बरस गुजर जाने के बावजूद भी कोई निज़ाम उस निज़ाम आली शान की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता, उस निज़ाम अज़ीम शान की शान व शौकत का मुकाबला नहीं कर सकता। 1000 नवाज शरीफ नहीं, 1 लाख नवाज शरीफ हो सैयदना सिद्दीक से लेकर सैयदना अली के जूतों के तलवे का मुकाबला भी नहीं कर सकता। और हज़रात गिरामी कदर 1000 इमरान खान नहीं, 1 करोड़ इमरान खान भी हो तो सैयदना सिद्दीक से लेकर सैयदना अली अल मुर्तदा के जूतों का मुकाबला भी नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर वो लोग जो मुआशरे के अंदर इल्हाद की हिमायत के साथ बरसर इक़्तिदार आने वाले, वो लोग जो ज्वाइलेंट जैसी फिल्मों को इस मुल्क के अंदर चलाने वाले, वो लोग जो ट्रांसजेंडर बिलों को मंजूर करवाने वाले, वो लोग जो लोगों को लादीनियत की तरफ धकेलने वाले, वो लोग जो IMF के सामने कशकोले गदाई को फैलाने वाले, वो लोग जो मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग करने वाले, वो लोग जो चकनों और कैबागरी के अड्डों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, अल्लाह के फज़ल व करम से हम इस बात का ऐलान कर देना चाहते हैं, इस इलाके के नौजवानों की जमीयत के साथ, इस इलाके के नौजवानों के इकट्ठ के साथ, इस इलाके के नौजवानों के इज्तिमा के साथ इंशाअल्लाह उनका मुकाबला करके छोड़ेंगे और अल्लाह के फज़ल व करम निज़ाम मुस्तफ़ा के डंके बजा के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर मैं आपको ये बात बतला देना चाहता हूँ, अल्लाह के फज़ल व करम से ना पीठ दिखाने वाले हैं, ना गर्दन को झुकाने वाले हैं, ना साम्राज्य के सामने झुकने वाले हैं, ना जेल खानों से घबराने वाले हैं, ना संगीनों से कतराने वाले हैं। हम कौन हैं? हज़रत अल्लामा शहीद ने अपना तारुफ करवाया था, दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम और सांचों में मुश्किलात के डाले हुए हम, और वह दौलत जनू के जमाने से उठ गई, उस दौलत जनू को संभाले हुए हम कुरान और सुन्ना मूवमेंट, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और दीनी जमातों के इस तरह के अमल के साथ अल्लाह के फज़ल व करम से मैं आपके साथ जदीद आदम के लिए ये बात आपसे कहलवाना चाहता हूँ। और मुझे बात बतलाओ, अबू बकर की सदाकत कलम को उठाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, फारूक की अदालत का नारा लगाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, जिन्नोरैन की सहाबत का प्रचार करने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, अली अल मुर्तदा की शुजाअत के डंके बजाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, और अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत का फुरेरा लहराने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।